नमस्कार दोस्तों। वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और अक्सर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम सोचते हैं नहीं, जो हम करेंगे वही होगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सच्ची बात है, जो हो रहा है अगर उसको हमने स्वीकार किया तो उसका परिणाम बहुत ख़राब नहीं होता है। स्वीकार करने का मतलब है कि गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है, जो स्वीकार करने योग्य है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, तो उसका विरोध बहुत ज़रूरी है। उसको अगर हम स्वीकार करेंगे तो सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। इस कहानी के ज़रिए आपको ये ज़रूर महसूस होगा, आपको ये ज़रूर विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में हम अगर परिस्थिति की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो उसमें हमारी जीत होती है। ये कहानी है एक मित्र और परिवार के सदस्यों की। परिवार का मुखिया 3-4 रोज़ पहले से एक अपने दोस्त को आमंत्रित करता है कि तुम्हें अमुक तारीख को मेरे घर आना है, दिन में आना है और वहीं पे हमारे साथ भोजन करना है। उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा कौन जानता है। जो होना है वो तो तय है। वक्त आ गया तो उस दिन अपने मित्र को उसने मैसेज दिया कि आज तुमको आना है, निमंत्रण मैं दे ही चुका हूँ, दिन में ही आओगे तो अच्छा होगा। परिवार के मुखिया को उसकी पत्नी ने भी कहा मान वगैरह जाके ले आइए। उसके मन में कुछ आलस्य था, दिन का ही समय तय हुआ था, पर ऐसे ही करीब 11 बज चुके थे। संजोग की बात यह है कि आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल पे वो फिर कुछ करने लग गया कि उधर से ही उसका फ़ोन आया मित्र का कि मित्र आज अगर आप ही आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। मित्र ने उसको पूछा आखिर क्या कारण तो बताओ। तो उसने कहा कि दरअसल मेरी पत्नी नौकरी करने के लिए जाती है और एक छोटा बच्चा है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, मैं ही देखता हूँ। तो वो 7 बजे शाम तक आती है और फिर दिन का ही समय है। फिर और मुझे भी सर्दी ज़ुकाम है और इस समय सर्दी ज़ुकाम में ऐसे ही डर बहुत लगता है। तो उस मित्र को भी लगा कि हाँ ये बात तो सही है, सर्दी ज़ुकाम फैलने वाली बीमारी है और अभी के दौर में बच के रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर के बाद फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि भाई आज का प्रोग्राम कैंसिल है, 2-3 दिन के बाद आएगा। वो प्लग हो गया है ख़राब, प्लग आएगा, प्लग को लाना पड़ेगा और 45 रुपये लगेंगे। तो उसने पैसे ढूंढा, उस वक्त संजोग से उसके हाथ में पैसे नहीं थे, तो उसके घर के एक छोटे सदस्य ने उसने पैसे निकाल के दे दिए। फिर वो बाथरूम गया, बाथरूम में देखा कि एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर बाथरूम में उसको एहसास हुआ कि नहीं ये तो अच्छा ही हुआ कि अगर वो नहीं आ पाया तो ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि पानी भी नहीं था। पानी नहीं था तो फिर खाना कैसे बनता और फिर उसका हम स्वागत कैसे कर पाते। तो उसे बड़ा इत्मीनान हुआ। कहा दोस्तों, इस कहानी से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इंसान को जो हो रहा है उसे कबूल करना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो जो हो रहा है अगर उसी की हाँ में हाँ आप मिलाते हैं तो कई बार आप तनाव में नहीं आते हैं और अंत में यही कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने देखा, अगर उस दोस्त को उसने ज़ोर दिया होता, अगर ये कहा होता कि तुम बच्चे को लेके ही आ जाओ और वो आ जाता तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती।
एक तो उसको सामान लेने के लिए जाना होता, दूसरी बात पैसे भी निकालने होते, तीसरी बात वापस सामान लेके आता तो पानी के अभाव में कुछ बना ही नहीं पाता। तो आपने यही देखा कि उस व्यक्ति को बहुत रिलैक्स महसूस हुआ कि उसने कोई उस पर गुस्सा नहीं किया या उस घटना को उसने स्वीकार किया। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो स्वीकार करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।